आज की दुनिया में इंसान प्यार और पैसे के लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार रहता है। प्यार पाने के लिए लोग जान लेते भी हैं तो दे भी देते हैं। कुछ उसी तरह पैसे के लालच में भी इंसान हर तरह के क्राइम कर देता है। आज की जो क्राइम की कहानी है उसमें प्यार और पैसे के लिए एक शख्स ने कुछ ऐसा किया जो किसी थ्रिलर फिल्मी कहानी से कम बिल्कुल नहीं है। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसमें एक अधूरी मौत है और एक सिरफिरा आशिक है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर, तारीख थी 29 नवंबर और साल 2022। पुलिस को एक फोन आता है कि एक कार में आग लग गई है और ड्राइविंग सीट पर एक शख्स मौजूद है जो जल रहा है, जिसकी मौत हो सकती है। पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचती है और कार में बुरी तरह से जल चुके इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इधर शख्स का इलाज शुरू होता है तो वहीं पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस कार में रखा एक पर्स और मोबाइल फोन बरामद करती है। शुरुआत में तो ये केस लग रहा था किसी टेक्निकल रीजन की वजह से कार में आग लगने का, कि जिस कारण ड्राइवर की जान पर बनाई हो। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस शख्स को होश आया। इस शख्स ने बताया कि ना तो ये पर्स उसका है और ना ही ये मोबाइल, यहाँ तक कि ये गाड़ी भी उसकी नहीं है। इस शख्स ने अपना नाम बताया मदन सिंह। मदन ने पुलिस को आगे बताया कि नशे और बेहोशी की हालत में दो लोग उसे इस कार में बैठाकर चले गए और फिर इसमें आग लगा दी। पुलिस इस बयान को सुनकर हैरान थी। मदन सिंह के इस बयान को क्रॉस चेक किया गया तो पता चला कि ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। पता चला कि ये कार तो बिजनौर के चांदपुर के रहने वाले एक बिजनेसमैन की है जिसका नाम सुशील कुमार है। तो पुलिस ने अब सुशील कुमार को पता लगाया कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और इसके बाद आखिरकार हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पहले तो सुशील ने यहाँ वहाँ की बातें कर पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सुशील ने सारा का सारा सच उगल दिया और उसने जो कहानी बताई उसे जान पुलिस भी दंग रह गई। सुशील कुमार ने इंटरोगेशन में बताया कि मदन सिंह को कार में बैठाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसी ने अपना पर्स और मोबाइल भी उस गाड़ी में रखा था। इस पूरे ड्रामे को करके वो दुनिया के सामने अपनी ही मौत स्क्रिप्ट करना चाहता था। पुलिस ने पूछा कि वो भला ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसने बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और कुछ समय पहले उसने बैंक से 2.25 करोड़ रुपए का बड़ा लोन लिया था। सुशील ने कहा कि बिजनेस में मुनाफा होने लगेगा तो वो ये कर्ज चुका देगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस में उसे लॉस होता चला गया और हालात ये हो गए थे कि किश्तें तक चुकानी मुश्किल पड़ रही थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और इस शख्स ने लोन के कारण इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस कहानी का दूसरा बड़ा पहलू भी है जो सुशील ने पुलिस को बताया। सुशील ने कहा कि इस दौरान, यानी जिस वक्त वो इन सभी परेशानियों से घिरा हुआ था, इन सब से जूझ रहा था, तो इस दौरान उसकी मुलाकात हुई हरिद्वार में रहने वाली रानी नाम की एक औरत से। पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों को प्यार हो गया। दोनों अक्सर मिला करते थे और अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सुशील जानता था कि उसके परिवार वाले रानी के लिए कभी राजी ही नहीं होंगे, क्योंकि रानी मुसलमान थी। अब एक तरफ बिजनेस में लगातार बढ़ रहा लॉस और दूसरी तरफ फैमिली की टेंशन, तो इन दोनों से एक साथ निपटने का आइडिया आया सुशील को। दरअसल एक रोज सुशील क्राइम शो देख रहा था और उसी के एक एपिसोड को देखने के बाद उसके दिमाग में ये शातिर और खूंखार आइडिया आया। उसने प्लान बनाया कि अगर वो खुद को मरा हुआ प्रूफ कर देता है तो न सिर्फ उसके सिर से इस बैंक लोन का चक्कर छूट जाएगा, बल्कि वो नाम बदलकर अपनी प्रेमिका रानी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नए सिरे से गुजार सकेगा। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक दोस्त की भी मदद ली।
तो एक रात उन्हें शराब की दुकान के सामने मदन सिंह दिखा। सुशील के प्लान का पहला हिस्सा पूरा करने के लिए जिस तरह के शख्स की उसको तलाश थी वो उसे मिल चुका था। तो सुशील ने शराब पिलाने का लालच देकर मदन सिंह को अपनी कार में बैठाया और उसे खूब शराब पिलाई। मदन भी नशे का आदी था और गरीब था, तो फ्री की शराब भी मदन पीता गया। और ऐसे में जब मदन को खूब नशा हो गया तो सुशील उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर के पास लेकर आया और उसे ड्राइवर सीट पर बैठा दिया और सीट बेल्ट से उसे गाड़ी से बांध दिया और फिर गाड़ी में आग लगा दी। साथ ही सुशील ने अपना मोबाइल और पर्स भी कार के अंदर ही छोड़ दिया ताकि सभी को लगे कि गाड़ी क्योंकि उसी की है और पर्स और सब कुछ उसी का है तो वो जलकर मर चुका है। लेकिन सुशील की बदकिस्मती कह लीजिए या फिर मदन सिंह की खुशकिस्मती कि सुशील के दूर निकलने से पहले ही लोगों को जलती हुई कार दिख गई और फिर उन्होंने पुलिस को इसे लेकर टाइम से फोन भी कर दिया और ये पूरा ड्रामा सामने आ गया। सुशील के इस खुलासे से पुलिस भी हैरान रह गई। तो इसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने इस मामले में सुशील, उसके उस दोस्त और प्रेमिका रानी को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसके साथ इस पूरे के पूरे प्लान में ये सब लोग उसका साथ दे रहे थे। उसकी प्रेमिका रानी भी उसके साथ थी और बाकायदा इस सब ड्रामे से आगे निकलने के लिए उसने कई सारे फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिए थे ताकि बाद में वो रानी के साथ शादी कर सके। सुशील के कबूलनामे के बाद भी पुलिस ने जांच जारी रखी थी। सामने ये भी आया कि इस प्लान को अंजाम देने से कुछ वक्त पहले उसने बैंक से 13.5 लाख रुपए भी निकाले थे और 35 बैंक के चेक भी अपने पास रख लिए थे। सुशील के पास एक पिस्टल हुआ करती थी, वो भी वो अपने पास ले लिया था और घर में रखे सोने चांदी के गहने भी उसने पहले ही अपने पास रख लिए थे कि जैसे ही ये पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट होगा वो रानी के साथ भाग जाएगा और ये सारे पैसे, ये सारे गहने उसके आगे आने वाली लाइफ में काम आते रहेंगे। वैसे ये केस उस मामले की भी याद दिलाता है जहां एक शख्स अपना ही लाइफ इंश्योरेंस करवाने के बाद अपनी मौत की साजिश रच रहा था और फिर गुजरात भाग गया था। इतना ही नहीं, इस मामले में तो ये आरोपी 8 साल तक पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने में भी कामयाब रहा था और खुद उसके घर वाले इस साजिश में उसका साथ दे रहे थे। अगर ये कहानी, ये केस आप जानना चाहते हैं तो ऊपर साइड में दिख रहे लिंक को क्लिक करके ये पूरी स्टोरी आप जान सकते हैं। तो इस तरह के मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे, जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।